आज मैं अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी कक्षा 10 का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके, तथा लाइक भी करें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक तुम्हें ओमार सीट पर भरना होगा। उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। का खंड है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। खा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं। गा खंड है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। घा है, अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसका सही उत्तर है का खंड, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, निबंध संग्रह है। दूसरा प्रश्न है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। का खंड, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। खा खंड, जयप्रकाश भारती। गा खंड, रामधारी सिंह दिनकर। और घा खंड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है खा खंड, जयप्रकाश भारती। दूसरा प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। का में है मोहन राकेश। खा में है राहुल सांकृत्यायन। गा में है डॉक्टर धर्मवीर भारती। और घा में है अज्ञेय। इसका सही उत्तर है खा खंड, राहुल सांकृत्यायन। तीसरा प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। का खंड, सुमित्रानंद पंत। खा खंड, निराला। गा, जयशंकर प्रसाद। और घा, धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर है गा खंड, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, ठूठा आम किसकी रचना है। का खंड, भगवत शरण उपाध्याय। खा खंड, रामधारी सिंह दिनकर। गा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और घा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है का खंड, भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। का खंड है, जयप्रकाश भारती। खा, धर्मवीर भारती। गा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और घा, प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर है का खंड, जयप्रकाश भारती। अगला प्रश्न है, अनामिका के रचयिता हैं। का खंड, महादेवी वर्मा। खा, सुमित्रानंदन पंत। गा, निराला। और घा, अज्ञेय। सही उत्तर है गा खंड, निराला। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं। का खंड, निराला। खा, महादेवी वर्मा। गा, अज्ञेय। और घा, श्याम नारायण पांडे। इसका सही उत्तर है गा खंड, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं। धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद। गा खंड, अज्ञेय। घा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के कवि हैं। का खंड, भूषण। खा, केशवदास। गा, चंद्रवरदाई। और घा, घनानंद। सही उत्तर है गा खंड, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है। का खंड, हास्य रस। खा, करुण रस। गा, वीर रस। और घा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है खा खंड, करुण रस। अगला प्रश्न है, रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है। का खंड, 11 और 13 पर। खा, 13 और 11 पर। गा, 12 और 10 पर। घा, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है का खंड 11 और 13 पर। अगला प्रश्न है चर और अचर में कौन सा समास है? का खंड द्विगु समास, खा द्वंद्व समास, गा बहुब्रीहि समास और घा कर्मधारय समास। सही उत्तर है खा खंड द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रवर्तक हैं? का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा जयशंकर प्रसाद, गा सुमित्रानंदन पंत, घा महादेवी वर्मा। सही उत्तर है खंड खा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है आंसू के रचनाकार हैं? का खंड अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, खा मैथिली शरण गुप्त, गा महादेवी वर्मा, घा जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद, घा खंड। अगला प्रश्न है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? का खंड हास, खा शोक, गा भय, घा रौद्र। इसका सही उत्तर है का खंड हास रस। अगला प्रश्न है हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? का खंड सूर्य के, खा खंड चंद्रमा के, गा पृथ्वी के, घा आकाश के। इसका सही उत्तर है खा खंड चंद्रमा के। अगला प्रश्न है युष्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। का खंड षष्ठी बहुवचन, खा सप्तमी द्विवचन, गा पंचमी बहुवचन और घा चतुर्थी एकवचन। इसका सही उत्तर है गा पंचमी बहुवचन। अगला प्रश्न है रात का तत्सम होगा? का खंड रात्रि, खा निशा, गा दिन, घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है का खंड रात्रि। अगला प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? का खंड भूषण, खा घनानंद, गा केशवदास, घा जायसी। इसका सही उत्तर है केशवदास, गा खंड केशवदास। प्यारे बच्चों ये 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न हैं खंड आ से। ये ओमार सीट पर भरे जाएंगे। आगे 50 अंक का खंड खा से कॉपी पर लिखना है। खंड बा से है पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा और 3 प्रश्न होंगे। इस तरह 6 अंकों का ये प्रश्न है। पहला गद्यांश है यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्ति रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई सज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। ये हमारा पैराग्राफ है और इसका प्रश्न है, पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को भी खिला दिया। यह हमारा रेखांकित अंश है। पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। वह प्रवाह
हमारे बीच साकार रूप से चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। वह प्रवाह हमें अमृतत्व की याद दिलाकर हमारे मृतप्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है। अगला प्रश्न है, मानव मात्र के लिए क्या आवश्यक हो गया है? तो इसका उत्तर है, सत्य एवं अहिंसा आज मानव मात्र के लिए आवश्यक हो गया है। इसी में खाखंड है। दूसरा है, हमें अमृतत्व की याद दिलाकर किसने मृतप्राय शरीर में प्राण फूके? इसका उत्तर होगा, नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोत द्वारा ही हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राणों का संचार हुआ। प्यारे बच्चों, 2 गद्यांश दिए रहेंगे और 2 में से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों को करना रहेगा। तो एक गद्यांश में बता रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी में अथवा है, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दूसरा गद्यांश है और इसके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, तुम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। यहाँ से लेकर उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, यहाँ तक रेखांकित अंश है। इसकी व्याख्या करनी है। तीसरा है, किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है? अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरह यह क्वेश्चन 6 अंक का है। इसमें पद्यांश है, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दये मग में डग द्वय झल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे फिर पूछत है चलनो अब केतिक प्रण कुटी करी हो की तो है तिये की लखी आतुर तापिये की आखियां आयाति चारु चली जल चोए। इसका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका उत्तर है, इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा विरचित वन पथ पर नामक शीर्षक से उद्धृत है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दये मग में डग द्वय छल की भरी भाल कनी जल की दृग सूखी गए मधुराधर वय। ये रेखांकित अंश है। इसकी व्याख्या है, इसकी व्याख्या है, जब राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकलकर वन मार्ग पर थोड़ा ही आगे चले, राम की पत्नी सीता थक गई और उन्होंने नगर से निकलकर वन पथ पर बड़े धीरज से 2-4 कदम ही रखे थे कि उनके मस्तक पर थकान के कारण पसीने की बूंदें झलकने लगी और दोनों कोमल सुंदर ओठ प्यास से सूख गए। तीसरा प्रश्न है, पद्यांश में प्रयुक्त मधुराधर शब्द का विशेषण और विशेष छांटकर लिखिए। इसका उत्तर है, मधुराधर में मधुर शब्द विशेषण है और अधर शब्द विशेष है।
पद्यांश भी 2 रहेंगे, जिसमें एक पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर को करना होगा। इसमें अथवा लिखा रहेगा। दूसरा पद्यांश है, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निसाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव, देख चुके हैं जिनका वैभव, ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। ये पद्यांश है। इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता का संदर्भ लिखिए, और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा है उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। ये 2 पद्यांश दिए रहेंगे, एक पद्यांश का उत्तर हमें करना होगा। तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में 2 गद्यांश दिए रहेंगे अथवा करके, और एक गद्यांश में करना होगा। पहला गद्यांश है, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायास्य केंद्र स्थलम अस्ति, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृता, मुगल युवराजः दारासिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्, सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। ये संस्कृत का गद्यांश है। इसका संदर्भ एवं हिंदी में अनुवाद करना है, तो इसका संदर्भ हम लिखेंगे। संदर्भ है, इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है, और इसका अनुवाद होगा, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ये इसका अनुवाद है। दूसरा है, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्था न अभवत, अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्या पहेलिकायाः उत्तरम न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत, यदि भवान् उत्तरम न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण शर्ता अनुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। यह दूसरा गद्यांश संस्कृत का गद्यांश है। एक गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ में लिखना है। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड भारतीय संस्कृति ही नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद है, सभी लोग सुखी हों और सभी लोग निरोगी हों, सबका कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी ना हो। 2 श्लोक दिए रहेंगे, किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अर्थ लिखना रहेगा। इसका दूसरा श्लोक है, अगला श्लोक है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाषा सुनुद्देश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उच्चहार। इस श्लोक का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है।
लेकिन दो श्लोक लिखे रहेंगे, दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित अर्थ में लिखना होगा। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो हमारे रायबरेली जनपद में कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण। दूसरा दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है, कर्मवीर भरत का कथानक संक्षेप में लिखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम उल्लेख कीजिए। नंबर 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद और नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन समस्त जीवन परिचय को कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में हैं। और दूसरा है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। नंबर 1 है तुलसीदास, नंबर 2 सूरदास और नंबर 3 बिहारी लाल। ये जीवन परिचय भी कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो एक कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि लगातार के 2 श्लोक याद कर लिए जाएं और एक श्लोक लिख दिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला है, बीराह केन पूज्यते। इसका उत्तर है बीराह बीरेण पूज्यते। अगला प्रश्न है, श्वेत केतु कः। इसका उत्तर है अरुणस्य सुप्रसिद्धः पौत्रः श्वेत केतुः आसीत्। अगला प्रश्न है, अलछेन्द्रः कः आसीत्। इसका उत्तर है अलछेन्द्रः यवन राजः आसीत्। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखरः कः आसीत्। इसका उत्तर है चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तः च आसीत्। 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन 4 प्रश्नों में से तुम्हें 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध नंबर 1 है बेरोजगारी एवं अभिशाप, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण और तीसरा है विज्ञान अभिशाप है या वरदान और चौथा है भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। अगला प्रश्न है, आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। इसी में अथवा करके 2 प्रार्थना पत्र दिए जाएंगे, किसी एक प्रार्थना पत्र को तुम्हें लिखना होगा। दूसरा प्रार्थना पत्र है, अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। प्यारे बच्चों, पूरा पेपर इसी प्रकार आता है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।